एक दूर देश और समय में देवधम्म नाम का एक राजा शासन करता था। राजा देवधम्म अपनी बुद्धिमत्ता, दया और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके शासन की विशेषता न्याय और निष्पक्षता थी और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। एक दिन जब राजा देवधम्म अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने एक घायल पक्षी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पक्षी का पंख टूट गया था और वह बहुत दर्द में था। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने अपने सेवकों को घायल प्राणी की देखभाल करने का आदेश दिया। उन्होंने धीरे से पक्षी को उठाया, उसके पंख लगाए और उसे पोषण और आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह प्रदान की। सुवर्णस्मा नाम का पक्षी जल्द ही राजा की देखरेख में ठीक हो गया। राजा की करुणा के लिए आभारी होकर सुवर्णस्मा ने किसी दिन उसकी दयालुता का बदला चुकाने की कसम खाई। हालांकि पक्षी को एहसास हुआ कि वह एकमात्र पक्षी था और सीधे तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से राजा की मदद नहीं कर सकता था। इसलिए सुवर्णसामा ने पास के जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान साधु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। सुवर्णस्मा की कहानी सुनकर साधु ने पक्षी से कहा, राजा देवधम्म की महानता उनकी बुद्धि, करुणा और निस्वार्थता में निहित है। यदि आप वास्तव में उनकी दयालुता का बदला चुकाना चाहते हैं, तो आपको इन गुणों का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। सुवर्णस्मा ने साधु की सलाह को दिल से लिया और ज्ञान और करुणा के बारे में अधिक जानने के लिए जंगल में उसके साथ रहने का फैसला किया। इन वर्षों में साधु की शिक्षाओं के माध्यम से पक्षी बुद्धिमान और दयालु बन गया। उन्होंने जानवरों के साथ संवाद करने और उनकी जरूरतों और पीड़ा को समझने की क्षमता भी हासिल की। एक दिन सुवर्णसामा ने जंगल में जानवरों के एक समूह को अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हुए सुना। वे खरधम्म नाम के एक क्रूर और अत्याचारी शेर के बारे में चिंतित थे, जो वनवासियों को आतंकित कर रहा था। शेर के आतंक के शासन की विशेषता लगातार हमले और अन्यायपूर्ण शासन था, जिससे जानवरों को भारी पीड़ा हुई। सुवर्णसामा को पीड़ित जानवरों की मदद करने की जिम्मेदारी का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने बदलाव लाने के लिए अपनी नई ज्ञान और करुणा का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने जानवरों से बात करते हुए कहा, मैं राजा देवधम्म के पास जाऊंगा और इस दमनकारी शेर से निपटने के लिए उनकी सहायता मांगूंगा। वह एक बुद्धिमान और दयालु शासक है और मुझे विश्वास है कि वह हमारी मदद करेगा। जानवरों की सहमति से सुवर्णसामा ने उड़ान भरी और राजा देवधम्म के राज्य के लिए उड़ान भरी। उसने राजा को ढूंढा और पीड़ित जानवरों और अत्याचारी शेर की कहानी सुनाई। राजा देवधम्म ने ध्यान से सुना और तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। राजा ने अपने सबसे बहादुर और सबसे कुशल योद्धाओं का एक समूह इकट्ठा किया और शेर खरधम्मा का सामना करने के लिए सुवर्णस्मा के साथ निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें शेर की मांद मिली और वे उससे भिड़ गए। राजा देवधम्म ने हिंसा का सहारा लेने के बजाय खरधम्मा से ज्ञान और करुणा के साथ बात की। उन्होंने कहा, हे खरधम्मा, आपके आतंक के शासन ने इस जंगल के प्राणियों को भारी पीड़ा पहुंचाई है। लेकिन हिंसा से हिंसा पैदा होती है और यह ज्ञान और करुणा का रास्ता नहीं है। आइए हम आपकी शिकायतों का शांतिपूर्ण समाधान खोजें और जाने दें हम सभी सद्भाव से रहते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ जब शेर खरधम्मा राजा के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। असुरक्षा और भय की अपनी भावनाओं के कारण वह क्रूरता की ओर प्रेरित हो गया था। राजा देवधम्म की करुणा ने उसके हृदय के उस तार को छू लिया था जो बहुत समय से दबा हुआ था। खरधम्मा अपने हथियार छोड़ने और जंगल के अन्य जानवरों के साथ शांति से रहने के लिए सहमत हो गया।
समय के साथ राजा के मार्गदर्शन से खरधम्मा एक क्रूर और अत्याचारी शेर से जंगल के एक बुद्धिमान और दयालु शासक में बदल गया। उन्होंने कमजोर जानवरों की रक्षा की, विवादों को निष्पक्षता से निपटाया और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव सुनिश्चित किया। राजा देवधम्म की बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ साथ खरधम्म के परिवर्तन की बात दूर दूर तक फैल गई। एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में राजा की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। उनका शासन निष्पक्षता, दयालुता और बुद्धिमत्ता से चिन्हित रहा। एक बार घायल पक्षी सुवन्नासामा जंगल में लौट आया और खरधम्मा की मदद से उसने सभी प्राणियों की भलाई की वकालत करना जारी रखा। साथ में उन्होंने जानवरों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जंगल में शांति बनी रहे। देवधम्म जातक कहानी ज्ञान, करुणा और निस्वार्थता के गुणों की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। राजा देवधम्म के कार्यों ने उनकी जन्मजात अच्छाई से प्रेरित होकर न केवल घायल पक्षी सुवन्नासामा का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे जंगल और उसके निवासियों का जीवन भी बदल दिया। अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के माध्यम से वह हिंसा का सहारा लिए बिना सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम थे। यह कहानी इस विचार पर भी प्रकाश डालती है कि सच्ची महानता शक्ति या स्थिति के बजाय किसी के चरित्र और कार्यों में निहित है। राजा देवधम्म का शासन न्याय, निष्पक्षता और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिन्हित था, जिसने उन्हें एक प्रिय और सम्मानित नेता बना दिया। अंत में देवधम्म जातक हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने जीवन में ज्ञान, करुणा और निस्वार्थता का अभ्यास करके राजा देवधम्म और सुवन्नसमा की तरह बनने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे दुनिया सभी प्राणियों के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है।